जैसे बाल्यावस्था है ना, तो बाल्यावस्था में थे हम, अब वो बालक तो दिखाई पड़ेगा क्या? स्वप्न हो गया भी हमें, स्वप्न जैसा लगता है। घर कोई आ गया है तो जरूरत मेरी थी, तुम बाल्यावस्था में हो, दिखाओ बाल्यावस्था, बोलना हमारे पास चुप रहेगी। उनके हाथ में क्या देंगे? ये देखो माता जी 2 दिन बैठे बांसुरी लेकर, यही दिखाएंगे। बोलना ये नहीं तो आप बाल्यावस्था वाला वो दिखाओ, वो दिखा सकते हैं कि स्वप्न जैसा लगता है भी। जो नहीं है उसकी प्रतीति होती है, और जो है उसकी प्रतीति होनी नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? माया। माया। फिर भगवान ने कहा मम माया दुरत्य, मेरी माया को पार करना बड़ा दुष्कर है, कठिन है। और मामी वही प्रपंचन, माया में का तो मेरी शरण में आ जाता है, वो माया से पार हो जाता है, माया का उल्लंघन कर जाता। उल्लंघन कर जाता मतलब 84 लाख जन्मों भोगना भी पड़ता, इस मृत्यु रूप संसार सागर को पार कर जाता है। और तीसरे श्लोक में बताया जगत तत्व क्या। अब आपने जो भगवान के स्वरूप को जाना, माया के स्वरूप को जाना, अभी जगत देख रहे हो और जगत तत्व को बता रहे। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावशेषनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषाम्। कहते हैं कि ये भूतों से बना हुआ शरीर है ना, पंचमहाभूतों से बना हुआ शरीर है, तो इस शरीरों में कहते पंचमहाभूतों ने प्रवेश किया। पंचमहाभूतों का कार्य है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना हुआ के लिए अपना शरीर है। तो भूतों ने क्या कर दिया? शरीर में प्रवेश किया, और प्रवेश करके भी कहते हो बाहर है, प्रवेश करके भी बाहर। अपने शरीर में वायु ने प्रवेश किया, वायु है कि वायु बाहर भी है। पृथ्वी ने प्रवेश किया, पृथ्वी का तत्व है, पृथ्वी बाहर भी है। ठीक है, प्रवेश किया है, शरीर है, प्रवेश किया है, ऐसा लगता है, लेकिन वो पंचमहाभूत कार्य में प्रवेश भी किया है, नहीं भी किया, लेकिन बाहर खड़े। जल तत्व बाहर है कि नहीं? प्रवेश भी किया है नहीं, और बाहर भी। आकृति के कारण, आकार के कारण, गति उपाधि के कारण प्रवेश किया ऐसा लगता है। मिट्टी का घड़ा है ना, तो मिट्टी का घड़ा किससे बना? मिट्टी से। मिट्टी कारण है, और मिट्टी कारण है, कार्य क्या है? घड़ा। तो घड़े में मिट्टी ने प्रवेश किया, और मिट्टी पृथ्वी तत्व है कि घड़े में भी मिट्टी है और घड़े के। लेकिन एक ध्यान रखना, मिट्टी को छोड़कर घड़ा नहीं रह सकता। आपको अलग लग रहा है? और सोना है ना, सोने का आभूषण है, तो सोने से आभूषण बना, लेकिन आभूषण सोने से अलग रहता है क्या? नहीं रहता। सोना ही बोलोगे आप, जहाँ पर भी ले जाओगे सोने की चैन है, सोने की चैन ऐसा बोलोगे। और घड़ा जहाँ पर भी ले जाओगे तो क्या बोलोगे? मिट्टी का घड़ा। और गंगा का जल आपको डिब्बे में रखने के कारण ना अलग लगता है, लेकिन वो कौन सा जल है? गंगा का जल। गंगा का ही जल है, वो जल से अलग नहीं है। वो डिब्बे में रखने के कारण क्या है? तो क्या हमने दिमाग काम नहीं करते ना, उनको जल में जल मिला दिया। क्या मिला सकते भाई? कटोरी का जल बाल्टी में मिला है, सब बोलते हैं जल तो पानी मिला हुआ है। जल क्या है? मिला हुआ, पहले मिला हुआ है। प्रक्रिया दिख रही भी हमने जल में जल मिला दिया, हम नहीं मिला सकते नहीं, वो पहले मिला हुआ है। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावशेषनु, जैसे कहते प्राणियों के पंचमहाभूतों से छोटे छोटे शरीर बने ना, ठीक है, सारे शरीरों में पंचमहाभूतों ने क्या कर दिया है? प्रवेश किया। मतलब पंचमहाभूतों का बना हुआ शरीर है, प्रवेश किया तभी पंचमहाभूतों का है। और बाहर भी क्या है? देखो, पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में, और ज्यादा पृथ्वी तत्व कहाँ पर है? हवा हमारे शरीर में, और बाहर भी
उसी तरह से प्रविष्टान्य प्रविष्टान्य तथा तेषु न तेषु भगवान कहते हैं वे मैंने प्रवेश भी किया है और प्रवेश नहीं भी किया है। मैं शरीर में प्रवेश किया है, सभी शरीरों में सभी प्रवेश किया है और प्रवेश नहीं किया। वे मेरे में हैं, वे मेरे में हैं और मैं उनमें नहीं। तथा तेषु वो मेरे में है और अहम मैं उनमें नहीं हूँ। अभी गुरु का भाव तो है ना कि इसको समझाने के लिए देखो, मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्ति। ये अव्यक्त मूर्ति से अव्यक्त परमात्मा से सारा जगत क्या है? बहुत बहुत है। सारा जगत और भगवान ने कहा कि मत्स्थानी सर्वभूतानि, सारे किसमें? मेरे में न चाहतेषु अवस्थित है और मैं उनमें नहीं। कैसा लग रहा है अभी? पहले भगवान क्या बोल रहे हैं? मत्स्थानी सर्वभूतानि, सारे 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 सब सारे प्राणी मेरे में और मैं उनमें नहीं हूँ। न च अहम तेषु अवस्थितः, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। मेरे में सारे प्राणी हैं और मैं उनमें। और बाद में बोलते हैं न च मत्स्थानि भूतानि, अब वो तो मेरे में भूत नहीं है। सारे भूत मेरे में नहीं। न च मत्स्थानि भूतानि पश्चिमी योग महेश्वर। अभी योग महेश्वर दिखाएगा तो वन ने कहा मेरे योग को महेश्वर योग को दान पश्चिमी योग महेश्वर। बात यहाँ पर नहीं भगवान ने पहले क्या कहा? मया ततइदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्ति। ये सारा जगत रहते अव्यक्त मूर्ति से व्याप्त है। श्रुति प्रमाण क्या किया? ईशावास्येदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्। कहते वो ईश उस मालिक से कहते सारा जगत ओतप्रोत है। मतलब एक पदार्थ भी करते हैं परमात्मा से बाहर नहीं है और ऐसा पदार्थ नहीं जिसमें वो परमात्मा नहीं है। बोलो, ईशावास्यम जड़ हो चाहे चेतन हो, ताकि सब में वो व्याप्त है, उनके बिना पदार्थ नहीं रह सकता। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्। जड़ चेतन जितने भी पदार्थ है ताकि उस परमात्मा से ओतप्रोत है। इसलिए भगवान ने कहा, आगे क्या कहा? केन त्यक्तेन भुञ्जीथा मां कस्य सिद्ध। कहते हैं ये पदार्थ त्याग पूर्वक इन पदार्थों का सेवन करो। ठीक है, और ये पदार्थ किसी के भी नहीं है। मां कस्य धनम, मतलब इस पदार्थों के साथ आसक्ति मत करो। ये पदार्थ किसी के भी नहीं है। अब हमें पता चला है कि सृष्टि के पदार्थ कहते माया के द्वारा बने हुए, माया की सृष्टि है। तो पदार्थ किनके हो गए भाई? इसलिए कहते हैं तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मां तस्य धनम, मतलब इन पदार्थों का त्याग पूर्वक सेवन करो। आसक्ति न करो, परमात्मा को साथ में रखते हुए कर्म करो। त्याग पूर्वक सेवन करो। त्याग पूर्वक मतलब ये पदार्थ अपने नहीं है, ऐसा मानते उसमें आसक्त मत। ये हमारा शरीर है, शरीर किसने बनाया? पंचभूतों से बना। पंचमहाभूतों का बना हुआ है। किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने बनाया।
ब्रह्मा जी ने पंचमहाभूत कहाँ से लाए? परमात्मा भगवान से उत्पन्न हुए पंचमहाभूत, और पंचमहाभूतों से जो सारी चीजें ली और ये हमारा शरीर बना पड़ता, ज्ञान शरीर बना। अभी पंचमहाभूतों के शरीर को संभालने के लिए कौन बैठे रहकर, इसका पालन पोषण कौन करते हैं? परमात्मा। हाँ, विष्णु भगवान करते थे, पालन करता बोलते ना। तो इस शरीर को बनाया ब्रह्मा जी ने, पालन कौन करे? विष्णु जी। विष्णु भगवान। और जब ये शरीर कहते जीर्ण शीर्ण हो जाता है, कपड़ा बहुत खराब हो जाता है, तो कहाँ जाता है? शिव जी साहब। कपड़ा ज्यादा खराब हो जाता है वॉशिंग मशीन में जाता है कि नहीं? ये कपड़ा ज्यादा खराब हो जाता है, इस कपड़े को कोई नहीं छूटता है, तो भगवान शिव जी ने कहा कि वॉशिंग मशीन में लेकर जाता हूँ। तो वॉशिंग मशीन यमपुरी, कौन सी वॉशिंग मशीन? यमपुरी। कढ़ाई में डालना, गर्म तेल में डालना, वहाँ उसमें डालना, सारा उसमें। वॉशिंग मशीन थोड़ी वो ये क्या हम बटन दबा देते हैं ना, हमें कपड़े धो रहे बहुत बहुत खुश हो जाते हैं, वो कपड़े को फटती लगती है। वो जो सुदर्शन चक्र लगता है वो सीधा घूमता है, उल्टा घूमता है, सीधा घूमता है, घूमता है। तो कपड़े को साफ करके फिर वो करके उसका जो डस्ट और मैल एक पहला रहता है। यमपुरी में भी ये वॉशिंग मशीन भी चला जाता है, वहाँ पे पाकर में कपड़ा बहुत ज़्यादा हो गया ना, कि कुछ छूटता नहीं है, वहाँ पर धो धा के फिर वहाँ से वापिस आता है। इसलिए हमारा पूरा मत मानो। तो भगवान शिव जी ने कहा कि भाई शरीर को कोई पूछ नहीं रहा है, ठीक है, तो ये कपड़ा उतार कर मैं दूसरा कपड़ा देता हूँ। अब वो बहुत कपड़ा गिरफ्त हो गया, उसके साथ कोई बात नहीं करना चाहते। भगवान शिव जी ने कहा चिंता मत करो, बहुत आराधना साधना की, इस वस्त्र को उतारता हूँ और दूसरा वस्त्र में अम्बाला में किसी घर में सुंदर दिव्य बालक बना दिया, शिव गोदी में सारे ले रहे। कौन है वो? बोलो। पिछले जन्म में कोई बात नहीं कर रहे थे, कोई है कोई जन्म सारे गोदी में। पंचमहाभूत पहले से है कि पहले से है, लेकिन शरीर के कारण बने। शरीर कार्य है, जैसे मिट्टी से घड़ा बना, उसी तरह से पंचमहाभूत से क्या बना? भी शरीर बना। तो पंचमहाभूत ने प्रवेश किया इसके अंदर में, और बाहर भी क्या है, लेकिन पंचमहाभूतों से हमने भी प्रवेश नहीं किया। कारण को आप समझे ना, हमने प्रवेश नहीं किया, क्योंकि हम अंदर भी हैं शरीर के और बाहर भी हैं। पृथ्वी में प्रवेश किया था घड़े में, थोड़े पृथ्वी तत्व उसमें आया और मूल पृथ्वी तत्व बाहर है, हवा बाहर है, हवा अंदर है, ज्यादा हवा बाहर है ना, मूल कारण कहते हैं हवा का बाहर है और अंदर भी है। और मूल कारण को देखे तो प्रवेश किया ही नहीं, ठीक है, मूल कारण को देखे तो घड़े में प्रवेश किया तो आकार के कारण होते न भी, घड़े का आकार है, उसको हम बोलते घड़ा। ये घड़ा नाम की कोई चीज नहीं हो, क्या है भी? मिट्टी। मिट्टी है, मिट्टी है। वो एक उपाधि शरीर के कारण प्रवेश किया ऐसा लगता है। भगवान ने कहा मेरे योग को देखो, पश्चिमी योग में ईश्वर, मेरे योग को देखो, ऐश्वर्य मेरा ऐश्वर्य योग है, इसको आप देखो। भगवान ने कहा कि आत्मदृष्टि से आप देखो, तो मैंने प्रवेश नहीं किया, मैंने प्रवेश नहीं किया, ऐसे भी प्रवेश नहीं किया। भगवान ने कहा कि अरे वासुदेवम सर्वम सर्वम खलुदम ब्रह्म, सब कुछ मैं ही हूँ, सब कुछ मैं हूँ, तो मैंने प्रवेश किया क्या? जैसे बर्फ बना, किससे बनी? पानी। तो पानी से बर्फ बना, तो बर्फ को पूछा तुम कौन हो? पानी है। वो आकार के कारण ऐसा लगता है भी पानी ने प्रवेश किया, बोलना बर्फ और पानी में अंतर है, वो पानी ही है। पानी ने बर्फों में प्रवेश किया ऐसा लगता है, लेकिन प्रवेश किया क्या? जब ज्ञान हो गया तो बोले पानी ही है,
बोलो। जो आभूषण है उसमें स्वर्ण ने प्रवेश किया ऐसा लगता है, लेकिन स्वर्ण का जो आभूषण भी दिख रहा है ना, वो मैं ही नहीं, सोना ही है, सोना ही है। वो आभूषण एक आकार आपको दिखाई देगा, सोना ही, सोने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इसलिए भगवान को बोलना पड़ा, मत कहा परतरम किंचित अस्ति धनंजय। अरे अर्जुन, इस संसार का जो मूल कारण है ना, मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई कारण नहीं, ये मैंने ही रूप धारण किया है। आगे क्या बताया वो, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणः। सूत की माला और सूत के ही मणि, सूत के अतिरिक्त कुछ है वहाँ पे नहीं, मणि आपको अलग दिखाई पड़ते हैं सूत में, लेकिन उसमें क्या है, सूती, और जो मणियों के अंदर में धागा है वो भी सूती। और बाद में आपको ज्ञान होगा सूत ही सूत, भगवान, सब क्या है भगवान ही है सब। अच्छा हो गया, भगवान ने रुद्राक्ष की माला नहीं थी वहाँ पे, कटी की माला नहीं थी, देखो मणि अलग और धागा अलग दिखाई पड़ेगा। तो मेरे अतिरिक्त संसार का दूसरा कोई कारण नहीं। उदाहरण क्या दिया एग्जाम्पल, सूत्र ही मणिगणा, जैसे सूत की माला जैसे ओतप्रोत है, उसी तरह से कहते हैं सारा संसार मेरे में ओतप्रोत है, सारे संसार में मैं ओतप्रोत हूँ, मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई भी कारण नहीं है। ये सारा रूप किसने धारण किया, परमात्मा ने। अब बोलो, वासुदेवम सर्व, सर्वम वासुदेवम, ये सब कुछ वासुदेव ही है, तो किसने प्रवेश किया, कौन अलग है, कोई भगवान ही। ये जगत तत्व, ये जगदीश होते, जगदीश जगदीश है इसलिए जगत है, ठीक है, जगदीश है इसलिए जगत ये है। जगत, जगत किसमें है, जगदीश में है, इसलिए जगत है, और जगदीश का जो शरीर के अंदर में है इसलिए शरीर जीवित है। जगदीश नहीं होते तो संसार होता है, तो भगवान ने सारा रूप धारण कर लिया भी, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे अतिरिक्त धनंजय दूसरा संसार का कोई कारण नहीं है। और ऐसा कारण बताया, मैं सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा, सूत की जैसी माला है और सूत की ही मणि है, और सूत ही धागा रूप में, मणियों के अंदर धागा कौन सा है, सूत है, सूत ही सूत। और आपको पता चल गया कि ये सारे रूप चीटी से लेकर ब्रह्मा तक किसने धारण किए, वृक्ष लताएं जो कुछ आप दिखाई देख रहे हो, सारे रूप करके उन्होंने सभी में हुई है। और लास्ट में ज्ञान होने के बाद क्या बोलते, वासुदेवम सर्वम। कुमार के द्वारा बनाए हुए मिट्टी के खिलौने, उसमें सब क्या है, मिट्टी, आपको मिट्टी दिखाई पड़ रही है, लेकिन उसमें बैल गाय घोड़ा सब बने हुए, शेर बने हैं, अलग अलग रूप बनाए। किसी को पूछ के शेर अच्छा लगा, बोलते नहीं बैल अच्छा लगा, सब बच्चे बोलते ही नहीं, तो क्या बोल रहे हैं उसमें क्या है, अलग अलग रूप बनाए। जब ज्ञान नहीं होता तब तक हम क्या बोलेंगे, अलग अलग नाम है, वास्तव में मिट्टी। इसमें शेर, इसमें बैल, इसमें कोई चीजें खिलाई, और ये लोग बोल रहे हैं ना बैल को पानी पिलाएंगे, उनके गले में रस्सी बांधी हुई, किसी घोड़े के गले में रस्सी बांधी मिट्टी के बने हुए, उन्होंने उस बाल्टी के अंदर को घर पे सब पालकों ने डाल दिया, उन्हें रस्सी छोड़ दी, फिर वो पानी में स्नान कर दो। तो बस ये गोल गोल घुमाने लगे, बैल के अंदर घूम रहा है, तो थोड़ी देर के बाद में रस्सी हाथ में आई, सब बालक रोने लगे, मिट्टी हो गई। सब रोने लगे, तो उसने हाथ डाला तो सबको मिट्टी लगी, घोड़ा कहाँ गया होगा, मिट्टी हो गई। तब बालकों को ध्यान हुआ, अरे हम शेर सब बोल रहे थे, सब क्या है, मिट्टी ही है। मिट्टी है। उसी तरह से कहते हैं वृक्ष और लताएं हमें अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जिसमें वासुदेव सर्व ऐसा ज्ञान हो जाता है, सर्वम पदविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है, परमात्मा है, आपको वृक्षों में लताओं में जहाँ पर आप देखो ब्रह्म ही आपको
बिल्कुल ये दृष्टि प्राप्त होगी तो कभी किसी चीज में आसक्ति होगी नहीं होगी। बड़ी मुश्किल है। बहुत अच्छा। बोल मेरे श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।